Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed. Now find the sum of the series sine alpha plus x sine alpha plus beta plus x square upon 2 factorial sine alpha plus 2 beta plus into infinity. ठीक है, sum of the series we use C plus IS method. जैसा कि हमने इससे पहले प्रॉब्लम में किया था, क्योंकि ये जो सीरीज है ये साइन की गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो एस लेट करेंगे एस इक्वल टू दिस सीरीज. इट मींस एस इक्वल टू साइन अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा. तो देन क्या होगा, प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल साइन अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन. देन सी क्या लेट करेंगे, अब क्योंकि साइन की सीरीज थी तो सी के लिए क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन. उसके बाद हम क्या करेंगे, सी प्लस आई एस करेंगे. तो आई मल्टीप्लाई करेंगे इस एस के साथ और उसको सी के साथ ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. ठीक है, यहाँ पे आई मिसिंग है, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा आयोटा, आई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस, अब देखिए इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन है, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, हियर इज आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस अगेन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन निकलेगा. बाकी क्या बचा, साइन, यहाँ पे अगेन आई, क्योंकि इस यहाँ पे आई मिसिंग है साइन के साथ, ये आप इसमें सही कर दें इसको. तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि आयलर्स थ्योरम में जो ई रेज टू आयोटा थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और ये भी सेम आयोटा या जो मिसिंग था वो अगेन हमने लिखा है यहाँ पे. तो इसका मतलब है, तो हम इसको कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को ई पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं. एक ये सेम है, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे भी आयलर्स थ्योरम हमने लगाया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू अल्फा प्लस 2 बीटा. इसी तरह से हम चलेंगे. अगेन यहाँ से देखें, हर टर्म में से ई पावर, अब आपको पता है कि ई रेज टू आई अल्फा प्लस आई बीटा को हम यूं लिख सकते हैं, ई रेज टू आई अल्फा इंटू ई रेज टू आई बीटा, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर हम ऐड करते हैं. इसको भी इस तरह से, अब ई रेज टू आई अल्फा हर टर्म में है, तो ई रेज टू अल्फा को हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 1 बचा, ये एक सेम रहा, यहाँ पे क्या बचा, ई रेज टू अल्फा बीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेज टू अल्फा टाइम 2 बीटा इंटू सो ऑन. ठीक है, अब यूजिंग दिस सीरीज हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज ई रेज टू एक्स लिख लें, ई रेज टू थीटा लिख लें, ई रेज टू जेड लिख लें, वो किसके इक्वल होती है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन. अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी इसी तरह से टर्म्स आ रहे हैं, पहले 1 आया, ये 1 प्लस एक्स ई पावर आयोटा बीटा, अब ई रेज टू आयोटा बीटा यहाँ पे, देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेज टू आयोटा 2 टाइम्स बीटा, मींस यहाँ पे एक्स का अगर स्क्वायर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, और जो थीटा के साथ एंगल के साथ होगा वो भी 2 है. यहाँ पे क्या एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या ई रेज टू
आयोटा थीटा है हमारे पास। तो ये सीरीज सेम किस तरह की है, ई रेस टू जेड सीरीज की थी, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ई रेस टू अल्फा हमने सेम रखा, और इसके अंदर क्या है हमारे पास, ई पावर एक्स ई रेस टू अल्फा बीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कैसे लिखना है, ई रेस टू जेड लिखना है, मगर यहाँ पर जेड क्या है हमारे पास, एक्स ई रेस टू आयोटा बीटा। जब जेड, जब एक्स ई रेस टू आयोटा बीटा को जेड के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म कौन सा हो जाएगा, 1 + z होगा। देन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू आयोटा टाइम्स 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल देन क्यूब। तो इसको हम सिंपली यूं लिखें, ई रेस टू अल्फा बीटा ई पावर एक्स ई रेस टू अल्फा बीटा। ठीक है, अब ई रेस टू अल्फा बीटा, अब ई रेस टू एक्स और ई रेस टू अल्फा बीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ई रेस टू एक्स को हमने सेम रखा, ई रेस टू अल्फा बीटा अगेन ये क्या आयलर्स थ्योरम है कि ई रेस टू अल्फा बीटा को लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो ई रेस टू अल्फा बीटा, अब यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स कॉस बीटा प्लस एक्स आई साइन बीटा। ठीक है, अब ई रेस टू, अब हम क्या करें, ई रेस टू एक्स कॉस बीटा प्लस अब देखिए ये ई रेस टू अल्फा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब पावर ऐड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ई पावर अल्फा आई अल्फा प्लस एक्स कॉस बीटा प्लस एक्स आई साइन बीटा। अब ई रेस टू एक्स बीटा ये सेम रखा, ये आई यहाँ इन दोनों टर्म में से कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा, आई अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स बीटा आपने सेम रखा, अब इनटू, अब क्योंकि ये ई रेस टू एक्स कॉस बीटा प्लस आयोटा अल्फा एक्स साइन बीटा है, तो इसको दोनों को हम दोनों के ऊपर बेस दोनों के सेम अलग रख सकते हैं, ई रेस टू दिस एंड ई रेस टू आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स कॉस बीटा यहाँ पे हमने रखा इनटू कॉस अल्फा प्लस, क्योंकि अगेन ये किस तरह से ई रेस टू आयोटा वाई या ई रेस टू आयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, तो इसको अगेन आयलर्स थ्योरम में लिखें, ये टर्म बाहर ही रखें, तो कॉस कैसे लिखते हैं, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, मगर यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा, तो ये होगा अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन की, क्योंकि गिवन जो ओरिजिनल सीरीज किसकी थी, साइन की थी, सम हमें क्या करना है, साइन का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, तो हमारा जो एस होगा, क्योंकि हमें एस का सम चाहिए, अगर कॉस की सीरीज गिवन होती तो हम यहाँ रियल पार्ट कंपेयर करते, मगर यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट तो ये है, मगर ई रेस टू एक्स कॉस थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। जब इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस एक्स बीटा। तो ये हमें हमारे पास क्या होगा, ये सम हो गया इस गिवन जो है सीरीज का। ठीक है, अगर इसी तरह से कॉस की सीरीज होगी तो हम यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट कंपेयर करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि इसको मैं अगेन रिपीट करूं, तो अगर सीरीज देखेंगे साइन की गिवन है या कॉस की, अगर कॉस की गिवन है तो सी उस सीरीज के बराबर करेंगे, और एस जो भी जहाँ पे भी कॉस होगा वहाँ पे साइन लिखेंगे और वो एस के बराबर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को मल्टीप्लाई करेंगे एस के साथ और करेंगे सी प्लस आई एस, फिर जो टर्म कॉमन होंगे वो कॉमन निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये कौन सी जो 4-5 मैंने सीरीज से लिखवाई है, शुरू में लिखी हुई है, उनमें से कौन सी सीरीज है, उस सीरीज में उसको हम कन्वर्ट करेंगे और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर जो गिवन सीरीज होगी वो कॉस की होगी तो हम रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, अगर साइन की होगी तो इमेजिनरी करेंगे।
ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम है, कॉस प्लस साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 2 थीटा लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, सी, ये जो सीरीज है इसको सी में करेंगे, और एस क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन थीटा। अब देखें ये हमारे पास जो कॉस की सीरीज है, यहाँ पे क्या कॉस थीटा, अब क्या है कॉस 2 थीटा, देन ओ सॉरी कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा देन कॉस 3 थीटा, मगर यहाँ पे क्या है साइन, साइन स्क्वायर, जब साइन है तो कॉस 2 थीटा है, साइन स्क्वायर है तो कॉस 3 थीटा है। तो सी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा। जब एस में हम आएंगे तो एस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और अब पहले cos 2 थीटा था, अब ये साइन हो जाएगा, चेंज कौन होगा, ये होगा, देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा साइन 3 थीटा, ये साइन हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, c प्लस आई एस करेंगे, ठीक है, c प्लस आई एस करेंगे। तो ये डायरेक्टली में डालू, ये क्या है हमारे पास cos थीटा है और ये आयोटा साइन थीटा है, तो इसको e टू आयोटा थीटा लिख सकता हूँ आइलर्स फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे क्या है साइन थीटा कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आयोटा टाइम साइन थीटा और साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा हमारे पास cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, उसको लिख सकते हैं e टू आयोटा थीटा, ये भी क्या अलर्ट थ्योरम। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 3 साइन थीटा, ठीक है। ये स्टेप एक हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि बार बार हम यूज ऊपर कर क्या है। अब इनमें से कॉमन देखें क्या है, कॉमन क्या है, e टू आयोटा थीटा है, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया साइन थीटा e टू आयोटा थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 थीटा, सही। अब ये क्या e टू आयोटा थीटा है हमारे पास। अब ये जो सीरीज है ये अगेन एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, यहाँ पे हमारा जो z है, जो z क्या है साइन थीटा e टू आयोटा थीटा। तो अब इस पूरी सीरीज को e टू z लिखें तो ये क्या होगा e टू साइन थीटा e टू आयोटा थीटा, इसको हम इसीलिए लिख सकते हैं। तो अब e टू आयोटा थीटा इंटू, अब यहाँ पे साइन थीटा और e टू आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आयलर्स थ्योरम के मुताबिक। तो e टू आयोटा थीटा इंटू, अब साइन को मल्टीप्लाई करें साइन थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये दोनों 8 हैं तो दोनों के बेस सेम में लिख सकते हैं e टू साइन थीटा cos थीटा इंटू e टू साइन आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। तो e टू आयोटा थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू e टू साइन थीटा cos थीटा, ये क्या हमारे पास e टू साइन थीटा एंड cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास e टू साइन थीटा cos थीटा को यहाँ पे रख दिया। बाकी जो हमारे पास ये बचा, ये अगेन आयलर्स थ्योरम में क्या होगा, जैसे हमारे पास होता है ना e टू आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा, मगर यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म इसको यहाँ पे रख दिया है। अगेन e टू साइन थीटा cos थीटा दिस, ये यहाँ पे रखा है। तो cos थीटा, अब यहाँ पे क्या सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन ये कर रहे हैं, क्या होगा cos थीटा अगेन cos साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये क्या है इनके साथ मल्टीप्लाई, cos से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा साइन से किया और रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, सही है। अब यहाँ पे देखें हमें सीरीज गिवन थी cos की, तो रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, तो c किसके बराबर होगा e टू साइन थीटा cos थीटा और cos थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये सम है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, ये सॉल्व है, ये खुद आप सॉल्व करें और उसके अलावा एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि जितने मैक्सिमम हो सके मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए, आपको समझाए हैं। अब भी आपको अगर कोई डिफिकल्टी है
तो हम एक दिन रखेंगे, जिनको भी जो डिफ़िकल्टी है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले ये है कि आप पहले खुद पढ़ें। जो टॉपिक हमने किए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर है, उसके तकरीबन ऑलमोस्ट सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब ज़ाहिर ये आप खुद एग्जाम्पल करें, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनमें क्या लॉजिक होता है उनकी प्रैक्टिस करें। मेन बात है आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ क्या है और हम क्यों ऐसे हो रही है, तो आप इंजॉय करेंगे। और फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम बीच में कुछ दिन रख देंगे डिस्कशन के लिए, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये एक्चुअली आपके एक साल पहले सीनियर एक स्टूडेंट है उनसे मैंने लिया है। मे भी इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो कहीं हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी देखने में आए वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।